चुनाव 2022 अब हमारी जो है कि चुनावी चर्चा चल रही है और हम इस समय वर्तमान समय में सारनाथ वार्ड नंबर 44 में हैं और यहाँ पर जनता से बातचीत करेंगे और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। प्रत्याशियों से बातचीत करने के क्रम में हम पहुँच चुके हैं शंभूनाथ मौर्य जी के पास, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उनको इस बार वार्ड नंबर 44 सारनाथ से टिकट देगी और वो जनता की सेवा के लिए पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो मिलते हैं शंभूनाथ मौर्य जी से, जानेंगे उनके चुनावी रणनीति के बारे में, कैसे वो चुनाव जीतेंगे, कैसे क्या उनका प्रक्रिया और कितने वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में है। तो बातचीत करते हैं शंभूनाथ मौर्य जी। सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि आप जो है कि जनता के लिए जो है पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी किए हुए हैं कि आप जनता की सेवा करने के लिए इस पद के लिए जो है योग्य हैं। तो क्या लगता है जो है कि आप अपने राजनीति को लेकर के और जनता के बीच में इस चुनाव को लड़ रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या लग रहा है आगे आपको मौका मिलेगा? मैं शंभूनाथ मौर्य, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। मैं पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कार्य कर रहा हूं और बहुत लगन से और जनता के बीच में 10 साल से लगातार मैं सेवा करता आ रहा हूं। साथ ही साथ हम और हमारी पत्नी ज्योति मौर्य वो इस क्षेत्र की कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता हैं। हम दोनों लोग जनता में जी जान से उनके समस्या को दूर करते हैं। जो भी जनता का समस्या जो मेरे दरबार पे आते हैं या मैं उनके पास जाता हूं, मैं सफलतापूर्वक मैं सबको संतुष्ट करता हूं अपने क्षेत्र में कार्य के माध्यम। ये भी विकास कार्यों को लेकर के बहुत सारे गांव जो कि शहर में भी जुड़े हुए और उसमें कुछ गांव आपके भी एरिया में आए हुए हैं, वार्ड नंबर 44 सारनाथ में जुड़े हुए हैं। तो क्या लगता है उन गाँव में जो है कि विकास संभव है नगर निगम के माध्यम से? अभी तो मैं आम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं अपना पूरा जोर लगा के नगर निगम और जल विभाग और हर गांव में सीवर वगैरह की जो समस्या होती है मैं जाके देखता हूं कंडीशन। मैं तुरंत लोगों को सूचना देके मैं सक्रिय होकर के जनता के बीच में हम काम कराते हैं। अभी मेरा कोई पद नहीं है, मेरा कोई दायित्व नहीं है, मैं अभी एक नागरिक हूँ। हम जनता के बीच में मैं अच्छे से काम करता हूँ और आप जनता के बीच में जाकर मेरे कार्य को आप सफलतापूर्वक पूछ सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। जनता को कुछ मेरे काम को आपको कुछ उदाहरण देंगे। जैसा कि नेता जी अभी जो है कि आप एक क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में 12-13 गाँव सम्मिलित हैं जी। तो अगर मान लीजिए जनता आपको पार्षद पद के लिए चुन देती है, आप पार्षद पद के लिए जो है कि आ जाते हैं, तो क्या लगता है कि कैसे इन गांवों की समस्याओं को हैंडल करें? क्योंकि एक गांव की समस्या सुनने के लिए प्रधान जो है कि पूरा नहीं कर पाता है, वो जो है कि काफ़ी आज तक की समस्याएं जो है कि सुलझ नहीं पाई। तो क्या 12 गाँव में कैसे आप हैंडल करेंगे कि लोगों की समस्याओं को सुना जा सके? जी, जैसे कि अभी जो 12 से 14 गाँव जुड़े हैं नए, जो पहले तो ग्राम क्षेत्र में थे अब इसमें आ गए हैं, वहाँ के हालात बहुत गड़बड़ हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, जो अभी बहुत पुराने जुड़े हुए हैं पार्टी में और हमारे जानने वाले भी लोग हैं, मैं हर गांव में और जो हमारी मैडम हैं उनकी जो आशा कार्यकर्ता हैं, हर गांव में 2 लोग कार्य करने वाले हैं। जैसे 2000 की संख्या के बीच में 2 आशा कार्यकर्ता लोग काम करती हैं। तो ऐसे जो भी हमारे 12 गांव यहाँ पे हैं जो वार्ड नंबर 44 में नगर निगम में जो आ गए हैं, तो 20 से लेके 18 से 20 से लेकर के कार्यकर्ता लोग काम करती हैं वहाँ पे, लेडीज महिला कार्यकर्ता, ठीक है, आशा कार्यकर्ता। मैं उनके माध्यम से भी कार्य कर सकता हूँ और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं मैं उनके माध्यम से भी कार्य कर सकता हूँ। और मैं चुनाव जीतने के बाद मैं हर 2 गाँव 3 गाँव बाद मैं अपना एक छोटा से जनसंपर्क कार्यालय, जैसे मैं यहाँ बनाया हूँ, ऐसा जनसंपर्क कार्यालय बनाएंगे। मैं उस तरीके से हर गांव में लोगों के पास जा करके उनके प्रॉब्लम को समझ के समस्याएं जो हैं मैं उस तरीके से मैं कार्य करना चाहता हूँ। और कहा जाता है कि मेरे अंदर जो जुनून है, देश सेवा का जुनून है और जो मेरा जितना भी लाइफ बचा हुआ है मैं जनता की सेवा करने के लिए ही मैं तत्पर हूँ। बिल्कुल।
चाहे रात हो चाहे दिन हो, मैं जनता के लिए निष्ठापूर्वक ध्यान देते हुए मैं जनता से वादा भी करता हूं कि मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि आज तक कोई कार्य किया था। जी, कल हमारे जो पत्रकार थे प्रद्यु थे, कुछ सोएपुर गांव में आपके घूम रहे थे, और वो कौन सा एरिया आपका था मुझे नहीं पता है। सोएपुर को 2 भागों में बांटा गया है जी। एक जो है कि आपका रमदतपुर में, कुछ हिस्सा आपका सारनाथ में डाल दिया गया है जी। वहाँ एक बस्ती राजभर बस्ती थी, जी। ठीक है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है कि आपके बीजेपी के हैं, ठीक है, और उनका साथ एरिया भी है जी। हम लोगों ने उस बस्ती का दौरा किया तो उनकी स्थिति हम लोगों ने ये पाया कि हमें ये नहीं लग रहा था कि हम शहर के बीच में हैं, हमें लग रहा है कि हम लोग जंगल में हैं। वाकई में जो है कि वो चीज़ें जो है कि दर्दनाक थी, वो सारी चीज़ें जो है कि समझ में नहीं आ रही थी जो है वास्तव में होना क्या चाहिए था। तो क्या ऐसे जो लोग आज भी पानी के लिए तड़प रहे हैं और सीवर की समस्याओं के लिए तड़प रहे हैं, तो इन लोगों के लिए आपकी क्या है? अभी जहाँ तक हमारे वार्ड में जो भी अभी सीवर और जो जल निकासी की जो समस्याएं हैं, अभी कई जो ग्राम एरिया में जो गांव था वो आ गया है नगर क्षेत्र में, उसमें कार्य नहीं हो पाया है। तो मेरा यही कहने का तात्पर्य यह है कि अभी तो नमूना मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने कार्य को बताना चाहता हूँ। अभी कल के डेट में मैं मोइया गांव में सारे सीवर वगैरह जाम थे, मैं नगर निगम को सूचना दे करके तुरंत कंप्लेंट किया और शाम तक में उसका कार्य पूरा काम करवाया उसका। और बगल में नवापुरा धर्मचक इंटर कॉलेज के पास जो गांव है वहाँ भी सीवर का कार्य बहुत पूरा जाम हो गया था। मैं उसको भी तुरंत एक ही दिन में मैं 3 गांव में काम कराया लगा था, खड़े होकर के पूरा काम करवाएं। और जो अभी आशा यही करते हैं कि जनता मुझे चुने, मुझे अवसर मिले कार्य करने का, मैं कार्य करके दिखाऊं। अभी भी गांव में जो है कि आपके क्षेत्र में गांव एरिया जो है वहाँ पर बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, और शहर में भी वही स्थिति बनी है। लोगों के पास प्रॉपर वे में मकान नहीं है। कई मकान को ऐसे हमने देखे जहाँ पर जो है कि बरसात हो तो लोगों को जान और माल दोनों की समस्या उन लोगों के सामने खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे में जो है कि आवास की जो समस्या लोगों को बनी हुई है उससे आप निपटने के लिए क्या प्रयास करेंगे? अभी तक हमारे क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आवास योजना चल रहा है, घर घर लोगों को खुद पैसा दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई उसमें ठेकेदार बीच में इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के अकाउंट में पैसा आ रहा है, लोग अपने तरीके से अपने मकान का निर्माण करवा रहे हैं। 80% जो हमारे क्षेत्र की जनता है उसको रहने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आवास योजना है, लोगों के घर तक लोगों को रहने का ठिकाना हो गया है जहां तक मेरा सर्वे है। और जो 20% लोग बचे हैं, हम यही आशा करते हैं कि उनके साथ उनके पास जा करके उनके समस्या को देख करके, उनके पास घर नहीं है, हम लोग उनको आवास दिलाने का कार्य किया जाएगा। इसी क्रम में मैं आपसे जानना चाहूँ, जैसे अभी बहुत सारे ऐसे लोग की समस्या हमारे सामने आई, हम लोग जब सर्वे कर रहे थे कि उन लोगों का आवास आया है लेकिन कुछ द्वेष के कारण उनका काट दिया गया प्रधान के द्वारा, चाहे जो जनप्रतिनिधि रहे उनके द्वारा काट दिया गया है। तो उन लोगों का क्या होगा? देखिए, डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी होने की वजह से ही ऐसा जो समस्या आ रही है, तो अब 100% तो कोई कार्य होता नहीं है। अगर आप 100 लोग का दिए हैं तो 10-20 लोग का किसी कारणवश कट जाता है, कागज नहीं तैयार होगा, बैंक की समस्या है, तो ऐसे कुछ लोगों का हर क्षेत्र में कार्य रुका हुआ है। मेरे सामने जो समस्या आई है, हमने जेई से बात किया तो बोले हैं कि इनका बैंक अकाउंट ही गड़बड़ है, या इनके पास कुछ और समस्या है, या इनकी नंबर का ज़मीन नहीं है, जो भी अलग अलग लोगों का समस्या है। लेकिन जहाँ तक हम जेई से बात किए हैं, जेई तो मुझे यही बताएं कि अभी इनका बैंक समस्या है, आश्वासन दिए हैं कुछ दिन में अगर किसी लोग का आपत्तियाँ आपात जो लगते हैं उसके कारण से लोग लगा दिए हैं, तो हम लोग ने उसको रिक्वेस्ट किया है कि उन गरीबों का भी आवास
जल्द से जल्द दिलाने का कार्य किया जाएगा। भारत में जो है कि इस समय हर गांव में देख रहे हैं कि जल नल की व्यवस्था कराई जा रही है। ग्राम पंचायतों हम लोग सर्वे करते हैं, अक्सर जल नल की जल जीवन मिशन के तहत जल नल की व्यवस्था कराई जा रही है। लेकिन आज भी शहर के अंदर बहुत सारी ऐसी बस्तियाँ जहाँ पर लोगों को पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, और जो हैंडपम्प बने हुए भी हैं तो वो रिमोट कगार पे हैं। जो भी प्रधान रहे हैं पूर्व में उनको जो है कि जो उनका कार्यकाल था खत्म होने के बाद सिर्फ कार्यवाहक के रूप में रखा गया है। तो वहाँ पर आज भी बहुत सारे जगहों पर पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। उसके लिए आप लोग की क्या योजना है और कैसे लोगों को जो है कि जल समस्या से दूर निजात दिलाएंगे आप लोग? अभी तो हमारे सारनाथ में वाटर प्लांट है। अभी लगभग कई गांव में वाटर की सप्लाई तो पहुंच जा रही है, लेकिन जो पहले का जो पाइप लगा हुआ है कहीं कहीं समस्या आ रही है, भ्रष्ट हो जा रहा है। लेकिन हम लोग ऊपर से कंप्लेंट करके जल निगम को सूचना दे करके अपने क्षेत्र के सारे कार्य को हम खुद कंप्लेंट करके उसका वीडियो बना करके मैं कंप्लेंट किया, और 2 दिन बाद मैं उस पंचर को बनवाने का कार्य करता हूँ। करीब करीब इस हमारे क्षेत्र में 30-40 जगह ऐसा जो पाइपलाइन थी जो कि भ्रष्ट हो चुका था, हमने खुद कंप्लेंट करके जेई को फ़ोन करके और जो उनके हैं सक्रिय होकर के हमने उसको अपने शालीनतापूर्वक हम काम करवाएं। आप इस बारे में आप हमारे क्षेत्र की जनता से पूछ सकते हैं। एक दिन अगर पंचर होता है लाइन तो मैं तीसरा दिन में मैं कंप्लीट करा देता हूँ। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके मौर्य जी। हम चाहेंगे कि जो है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता को इस चुनावी माहौल में एक संदेश दें। मैं अपनी जनता से यही कहना चाहता हूँ कि अब चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है, और जो हमारी जनता है उसी प्रत्याशी को लाइक करें, चुने जो कि ईमानदार और कर्मठ हो, और अच्छे से उनके बीच में जा कर के उनका समस्याओं को समाधान करे। और चुनाव में तो कई पार्टियां हैं, कार्य करने वाले तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन तुरंत आएंगे, बोर्डिंग बैनर लगाएंगे, पैसे उसे खर्चा करेंगे, और एक दिन जनता उनसे ले लेती है, लेकिन 5 साल झेलती है। तो जनता से मेरा यही निवेदन है कि ऐसा प्रत्याशी चुने कि जो 5 साल पूरा उनके साथ कंधे में कंधा मिला करके उनके समस्या को सुनते हुए उनके साथ लगा रहे। मैं ऐसा उनसे विनती और निवेदन करना चाहता हूं कि जनता ही लोगों को चुनती है। जनता नहीं है तो कोई नेता का क्या वैल्यू है? जनता ही चुनती है, जनता जैसे चुनती है वैसे लोग कार्य करते हैं। मैं जनता से ही उम्मीद लगाता हूं कि कार्य करने वाले व्यक्ति को ही जनता चुने। अभी हमारी बातचीत शंभू मौर्य जी से हो रही थी, और उन्होंने जो है जनता से निवेदन किया है कि इस चुनाव में पैसे पर अपनी वोट को ना बेचें, ताकि अपना 5 साल बचा कर रखें, और कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले प्रतिनिधि को चुने, ताकि आने वाले 5 वर्षों में वो आपकी समस्याओं को सुने और आपकी समस्याओं का समाधान करे, ताकि आपका और आपका परिवार सुकून का चैन ले सके। तो मिलते हैं किसी अन्य प्रत्याशी के पास और जनता से, तब तक के लिए नमस्कार।